दोस्तों, बातें कर रहे हैं हम लोग आजकल फिल्मों की। और जिन साहित्यिक कृतियों पे हमारी बहुत मशहूर फिल्में बनी हैं, हम उनकी बातें कर रहे हैं। अमृता प्रीतम पंजाबी की एक बहुत बड़ी कवयित्री हैं, यानी कि माना जाए तो पंजाबी की वो पहली कवयित्री है। जन्म उनका पाकिस्तान में हुआ था और रही वो हिंदुस्तान में। उनकी एक उपन्यास है पिंजर। पिंजर पर किस तरह की फिल्म बनी, आइए बात करते हैं। पिंजर 2003 में बनी हिंदी भाषा की नाट्य फिल्म है। ये चंद्र प्रकाश द्विवेदी द्वारा निर्देशित फिल्म है। ये फिल्म भारत के विभाजन के दौरान हिंदू और मुसलमानों की समस्याओं के बारे में है। फिल्म पिंजर अमृता प्रीतम द्वारा लिखित इसी नाम के एक पंजाबी उपन्यास पर आधारित है। अमृता प्रीतम 1919 में जन्मी थी। अमृता प्रीतम पंजाबी की सबसे लोकप्रिय लेखकों में से एक थी। पंजाब जब भारत में था, पंजाब उसके गुजरांवाला जिले में पैदा हुई थी। अमृता प्रीतम को पंजाबी भाषा की पहली कवयित्री कहा जाता है। उन्होंने कुल मिलाकर लगभग 100 किताबें लिखी हैं, जिसमें उनकी चर्चित आत्मकथा रसीदी टिकट भी शामिल है। अमृता प्रीतम उन साहित्यकारों में थी जिनकी कृतियों का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ था। अमृता प्रीतम को भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण भी प्राप्त हुआ। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार पहले से ही मिल चुका था। पंजाबी में पिंजर शब्द का अर्थ कंकाल होता है। दिलचस्प बात यह है कि कई भारतीय भाषाओं में कंकाल शब्द पिंजरा शब्द का एक रूपांतर है। हालांकि अमृता प्रीतम मानसिक रूप से अस्थिर महिला को पिंजर कहने लगी थी, लेकिन शायद वह उस समय के समाज में महिलाओं को पिंजरे में बंद प्राणी के रूप में संदर्भित करती है, जिसमें पिंजरे कभी कभी उनके अपने परिवार के होते हैं। संपत्ति की तरह ही महिला को भी वस्तु बना दिया गया। स्वामित्व, बिक्री, हस्तांतरण या जब्त और उसकी पहचान उसके जीवन में पुरुष के संबंध में है। समाज से प्रत्यक्त स्त्री की दशा कैसी हो जाती है, वो सिर्फ पिंजर बनकर रह जाती है। पिंजर फिल्म में उर्मिला मातोंडकर, मनोज बाजपेयी और संजय सूरी प्रमुख भूमिकाओं में है। इस फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा के अलावा फिल्म ने राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। पिंजर यानी कि कंकाल उल्लेखनीय कवयित्री अमृता प्रीतम की 1950 में लिखी कहानी तो है, उनका उपन्यास तो है। ये एक हिंदू लड़की पूरो की कहानी है, जिसका एक मुस्लिम आदमी राशिद ने अपहरण कर लिया था। जब वो राशिद के घर से अपने माता पिता के घर आती है, तो उसके माता पिता उस लड़की को अपवित्र मानते हुए वापस लेने से इनकार कर देते हैं। पिंजर को भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि के साथ लिखे गए सर्वश्रेष्ठ साहित्यों में से एक माना जाता है। साल 2003 में हुई फिल्म पिंजर को 12 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी। 2004 में फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। मनोज बाजपेयी और उर्मिला मातोंडकर स्टारर ये फिल्म महज 6 करोड़ रुपए कमाने में ही सफल हो पाई। समीक्षकों ने फिल्म की तारीफ की, अवार्ड्स में इसका डंका भी बजता रहा, लेकिन दर्शकों को भी फिल्म पसंद आई, लेकिन उसके बाद ये पूरी तरह फ्लॉप हुई। साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म पिंजर में मनोज बाजपेयी, उर्मिला मातोंडकर के साथ साथ और बहुत से एक्टर थे जिन्होंने एक्टर की दुनिया में आज बड़े सितारे बन गए हैं। लेकिन मनोज बाजपेयी की अगर हम बात करें तो उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए सालों साल संघर्ष किया है, अपना सफर तय किया है। 2003 में रिलीज हुई फिल्म में मनोज बाजपेयी ने उर्मिला मातोंडकर से काम तो किया, और चाणक्य जैसा कालजयी सीरियल बनाने वाले डायरेक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने ये फिल्म बनाई भी, लेकिन मनोज बाजपेयी और चंद्र प्रकाश द्विवेदी के होने के बावजूद भी ये फिल्म फ्लॉप हुई। हालांकि इस फिल्म को समीक्षकों ने खूब पसंद किया, और इतना ही नहीं, इसको अवार्ड्स भी मिले, सम्मानित भी किया गया, और 12 करोड़ के रुपए से बजट के से बनी हुई ये फिल्म महज 6 करोड़ रुपए की कमाई कर पाई। भारत पाकिस्तान बंटवारे पर बनी ये फिल्म अमृता प्रीतम की कहानी पिंजर पर आधारित तो है। मेकर्स को इससे बहुत उम्मीदें थीं। बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप भी हुई, लेकिन मनोज बाजपेयी का जब मामला आता है तो फिल्म के डीवीडी कैसेट और पोस्ट से मनोज बाजपेयी का चेहरा काट दिया गया था। इस पर मनोज बाजपेयी ने नाराजगी भी जाहिर की थी, और साथ ही मनोज बाजपेयी को इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का लिए नामांकित किया गया था, लेकिन मनोज ने इस बात को नकारा और कहा कि मैं जो हूँ इस फिल्म के लीड रोल में हूँ, मैं इसके लिए सपोर्टिंग एक्टर नहीं। और इस तरह की बातें हुई वहाँ पर। और उर्मिला मातोंडकर को लेने से पहले ये फिल्म मनीषा कोइराला को ऑफर हुई थी, लेकिन मनीषा ने इस फिल्म को करने में मना कर दिया। इसके बाद उर्मिला को लिया गया। ये फिल्म लोगों को ज़्यादा पसंद आई, लेकिन उसके बाद इस फिल्म की चर्चा भी जारी रही, और फिल्म फेयर अवार्ड जीतने के बाद भी फिल्म काफ़ी सुर्खियों में रही।
आज भी इस फिल्म को याद किया जाता है। पिंजर एक कालजयी कृति पे बनी हुई कालजयी फिल्म है। हम किसी अगली फिल्म के बारे में दोबारा से बात करेंगे।